नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का। हम लोग बाल बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र मतलब सीडीपी की क्लास कर रहे हैं। देखते हैं हम लोग प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो आपसे पूछा गया है जो प्याजे साहब हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है भाषा विकास के लिए, ऑप्शन बी है यौन विकास के लिए, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक विकास के लिए और ऑप्शन डी है सामाजिक विकास के लिए। जो प्याजे साहब हैं वो मुख्यतः किसके लिए जाने जाते हैं? प्याजे साहब जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। आपका सी ऑप्शन सही है। देखो, भाषा विकास के लिए चौमस्की साहब जाने जाते हैं, ठीक है। सामाजिक विकास के लिए वाइगोत्स्की साहब जाने जाते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं भाई साहब? ऊर्ध्वाधर अंतरण कहते हैं, क्षैतिज अंतरण कहते हैं, द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जब मानव का शरीर के एक भाग का दूसरे भाग में प्रशिक्षण होगा तो क्या कहलाएगा? द्विपार्श्विक अंतरण। क्या कहलाएगा भाई साहब? द्विपार्श्विक अंतरण। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दिए हुए प्रप्तांकों के समूह में जो प्रप्तांक सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? तो बहुलक कहते हैं, मध्यमान कहते हैं, मध्यांक कहते हैं या मानक विचलन कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जब दिए हुए प्रप्तांकों का समूह प्रप्तांक सबसे अधिक बार आता है तो कहते हैं उसको बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक। तो पहला इज द ए पार्ट इज द राइट आंसर होगा आपका। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था या किया था? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो पावलोव साहब ने किया था या स्किनर साहब ने किया था या थॉर्नडाइक साहब ने किया था या कोहलर साहब ने किया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था स्किनर साहब ने। आपका बी पार्ट इज द राइट आंसर। बी साहब, बी पार्ट सही है। पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पे। थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पर। और कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था? चिंपैंजी पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? आपसे पूछा गया है अल्बर्ट बंडूरा साहब जो हैं वो किस सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, ऑप्शन बी है व्यवहारात्मक सिद्धांत दिया था और ऑप्शन सी है विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था और ऑप्शन डी है विकास को मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। तो अल्बर्ट बंडूरा साहब ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। किसका? सामाजिक अधिगम का। अल्बर्ट बंडूरा साहब ने समाज के ऊपर मतलब डोल के ऊपर प्रयोग किया था, एक जोकर के ऊपर प्रयोग किया था, ठीक है। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो विनय साइमन ने दिया था या स्टर्न ने दिया था या टर्मन साहब ने दिया था या ऑप्शन डी है सिरिल वाट ने दिया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ए इज द राइट आंसर। विनय साहब ने क्या किया था? मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो आप लोगों के 3 नियम सीखने के हैं। देखो, तत्परता का नियम है, ठीक है। आगे देखिए, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है। ये तनाव का कोई सीखने का नियम नहीं होता है। तो सी इज द आपका राइट आंसर। ये दिए किसने थे? थॉर्नडाइक साहब ने, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करते चलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। हम लोग ऐसी ही वीडियो करते रहेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? अभी मैंने आपको बताया है पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था। तो पावलोव साहब ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। स्किनर ने किस पे किया था? चूहे पर किया था। थॉर्नडाइक ने किस पे किया था? बिल्ली पर किया था। बंदर पर किसने किया था? तो कोहलर साहब ने बंदर पर प्रयोग किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तो थॉर्नडाइक साहब ने बोलो तो दिया था, कोहलर साहब ने दिया था या पावलोव साहब ने दिया था या वुडवर्थ ने दिया था। तो सूझ के द्वारा किसने दिया था? तो कोहलर साहब ने क्या किया था? बंदर पर प्रयोग किया था। बंदर को कमरे में बंद कर दिया, केले ऊपर टांग दिए, गत्ते रख दिए, बंदर को अचानक से सूझ आती है, डब्बे एक के ऊपर एक रख के केले खा लेता है, ठीक है। तो कोहलर साहब ने किसका सिद्धांत दिया था? सूझ का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार को प्रारंभ करने
जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है प्रेरणा कहलाती है, ऑप्शन बी है संवेदना कहलाती है, ऑप्शन सी है सीखना कहलाती है और ऑप्शन डी है प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। तो क्या कहलाती है भाई साहब, बताइएगा सभी लोग। तो ये क्या कहलाएगा? प्रेरणा कहलाएगी। कार्य को आरंभ करना तथा जारी रखना नियमित रूप से प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रेरणा। ठीक है, अगर अंदर आपके प्रेरणा है तो कार्य जारी रहेगा। अगला प्रश्न है विस्मृति कम करने का उपाय क्या होता है? ऑप्शन ए है सीखने में कमी होना, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, ऑप्शन डी है पाठ की पुनरावृत्ति और ऑप्शन डी है स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो इसका आंसर आपका बताइएगा कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन सी राइट होगा। विस्मृति कम करने की सबसे अच्छा उपाय क्या है? पाठ की पुनरावृत्ति, पाठ को दोहराना। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आपका सी पार्ट सही है। अगला प्रश्न है क्रोध व भय प्रकार हैं। ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा के और ऑप्शन बी है संवेग के, ऑप्शन सी है परिकल्पना के, ऑप्शन डी है मूल प्रवृत्ति के। तो क्रोध और जो भय होता है वो किसके संवेग होते हैं? संवेग के होते हैं। ठीक है, किसके प्रकार हैं? संवेग के। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर, आपका बी पार्ट सही है। अगला क्वेश्चन है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार बाह्य व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है? दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार नकल करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है सीखना कहलाएगा, ऑप्शन बी है अनुकरण कहलाएगा और ऑप्शन डी है कल्पना कहलाएगा, ऑप्शन डी है चिंतन कहलाएगा। ठीक है, तो क्या कहलाता है? बी इज द राइट आंसर। दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। तो बी इज द राइट आंसर, आपका बी पार्ट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण और ऑप्शन डी है बी है सकारात्मक शिक्षण स्थानांतरण और ऑप्शन सी है प्रशिक्षण स्थानांतरण और ऑप्शन डी है सीखना। तो क्या होगा? यदि पूर्व ज्ञान का अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करेगा तो कौन सा अधिगम कहलाएगा? सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहलाएगा। तो आपका बी इज द राइट आंसर, बी पार्ट सही है। अगला प्रश्न है सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। असफलता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कल्पना कहते हैं, ऑप्शन बी है स्मृति कहते हैं और ऑप्शन सी है विस्मृति कहते हैं और ऑप्शन डी है ध्यान कहते हैं। तो बताना है सभी लोगों का कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसको क्या कहेंगे? सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण कहने को क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मृति। जिसमें असफलता हो जाती है उसको क्या कहते हैं? विस्मृति। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक लोग आप देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।